बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। हस्ब साबिक पहले बात करते हैं अपनी 12 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट से मुतालिक। मेरा ख़्याल है कि अगर आप लोग चैनल की फ़ोरकास्ट को देखते हैं तो आपको एक बार फिर अंदाज़ा हुआ होगा कि ये फ़ोरकास्ट नहायत नेकनीयती से मार्केट को बहुत डीपली रीड करके आप तक पहुँचाई जाती हैं। ये इस वजह से दोहरा रहा हूँ कि 46,400 के नीचे क्लोजिंग के बाद आपसे मुसलसल साइडलाइन रहने का कहता रहा, बल्कि शुरू में आपसे सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट करके काम करने का कहता रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से 46,400 के ब्लो क्लोजिंग के बाद करीब करीब कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में नहीं बनती थी। बहरहाल 24 सितंबर को फिर आपसे जिक्र किया कि मार्केट अगर इसी तरह नीचे जाती रही तो नीचे 43,500 पर जाकर एक सपोर्ट बनती है, और वो भी एज़ पर क्लोजिंग बेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। 24 सितंबर के बाद मुतअद्दिद दफ़ा आपसे 43,500 की सपोर्ट का जिक्र किया था। कल की फोरकास्ट में आपको एक दफ़ा फिर याद दिलाया था कि 43,500 एक अहम सपोर्ट है। ड्यूरिंग ट्रेडिंग 43,500 से ऊपर मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी, लेकिन सेफ ट्रेड के लिए 43,500 के नीचे विद वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया ही मुनासिब रहेगा। लेकिन साथ में मार्केट अगर ज़्यादा नीचे चली जाए तो फिर आप अपनी ताकत के हिसाब से नीचे किसी भी लेवल पर 43,500 की क्लोजिंग हार रखकर बाइंग कर सकते हैं। मार्केट 43,500 के बाद 43,149 तक गई, मगर उसके बाद फिर एक अच्छा बाउंस बैक किया और फिर 44,000 के करीब का हाई बनाया, और क्लोजिंग भी हमारे सपोर्ट लेवल 43,500 से ऊपर ही रही। मेरा ख्याल है आज की ट्रेडिंग देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 43,500 वाकई में एक अहम सपोर्ट थी। अगर बात करें टुडे स्क्रिप्ट विद स्टॉप लॉस की, आज कोट किए गए स्क्रिप्ट ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, जबकि मार्केट इंडेक्स के हिसाब से तकरीबन 99% हमारे ध्यान पर रही। बहरहाल 9 स्क्रिप्ट कोट किए थे, जिनमें से सिर्फ 3 स्क्रिप्ट पॉजिटिव और 6 स्क्रिप्ट नेगेटिव रहे। 13 अक्टूबर की अगर बात करें तो अभी भी आप 43,500 पर ही फोकस रखें। जब तक मार्केट 43,500 बल्कि आप 20 पॉइंट मज़ीद नीचे कर लें, यानी जब तक मार्केट 43,480 के ऊपर है, मार्केट सेफ जोन में कंसीडर की जाएगी। और सेफ जोन के लिए और सेफ ट्रेड के लिए 43,480 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड होने पर मोहतात रवैया अख्तियार करना ही मुनासिब रहेगा। और सेम आज की तरह 13 अक्टूबर को भी मार्केट के ज़्यादा नीचे चले जाने पर आप 43,500 की क्लोजिंग हार रख कर दोबारा तेज़ी की ट्राई कर सकते हैं। अगरचे अब मार्केट में मज़ीद मंदी नहीं है तो फिर दोबारा 43,000 मतलब अगर अब मार्केट में मज़ीद मंदी नहीं है तो फिर दोबारा 43,500 से ज़्यादा नीचे मार्केट को जाना ही नहीं चाहिए। मगर ये स्टॉक मार्केट है, ये अपनी मर्ज़ी से चलती है। हम मार्केट को अपनी मर्ज़ी पर नहीं चला सकते, हमें मार्केट की मर्ज़ी पर चलना होता है, लेकिन सेफ ट्रेड के साथ साथ। बहरहाल अब जब तक मार्केट 43,500 से नीचे क्लोज़ नहीं होती उस वक्त तक नई मंदी नहीं लगती। इसके बावजूद हम हमेशा की तरह सेफ ट्रेड को लाजमी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे और 43,480 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया इख्तियार करना ही मुनासिब रहेगा। टुडे स्क्रिप्ट की बात करें तो PPL 72-70 के नीचे स्टॉप लॉस, 76 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। INIL 152-70 के नीचे स्टॉप लॉस, इसका स्ट्रॉन्ग जोन में नहीं मार्केट से जज कर पाया। ग्लेक्सो 142-85 के नीचे स्टॉप लॉस, इसका भी स्ट्रॉन्ग जोन नहीं जज कर पाया। FNEL 730 के नीचे स्टॉप लॉस, 770 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। वेव्स 1590 के नीचे स्टॉप लॉस, 1670 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और WTL 190 के नीचे स्टॉप लॉस, इसका भी स्ट्रॉन्ग जोन जज नहीं कर पाया, माजरत। हम नेटवर्क 550 के नीचे स्टॉप लॉस, 610 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। OGDC 80-85 के नीचे स्टॉप लॉस, 83 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PEL 2590 के नीचे स्टॉप लॉस, 2750 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। PTC 890 के नीचे स्टॉप लॉस, 950 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। और सुई नॉर्दर्न 4070 के नीचे स्टॉप लॉस और 4310 के ऊपर स्ट्रॉन्ग जोन। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़ के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफिज़।